घना अंधेरा, पेड़ों से टपकती हवा की सनसनाहट और उसी वीरान जंगल के बीच राजा विक्रम की कांपती मशाल रास्ता तलाश रही थी। तभी अचानक एक तांत्रिक की भारी गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। राजन, उस पेड़ पर जो शव उल्टा लटका है वही बेताल है। उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना पूरा राज्य विनाश में डूब जाएगा। राजा विक्रम ने बिना डरे उस विचित्र शव बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे से एक चिड़चिड़ाती डरावनी हंसी गूंजी। हा हा हा! राजा विक्रम, तुम मुझे ले तो जाओगे, पर क्या मेरे सवालों को सह पाओगे? बेताल बोला। एक राजा था, उसकी 2 पत्नियां थीं, एक दयालु और एक कठोर। उसी रात दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। पहली पत्नी का बच्चा रोता रहा और दूसरी पत्नी का बच्चा शांत पड़ा रहा। राजा ने कहा, जो बच्चा शांत है वही राजसिंहासन का असली उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन रात होते ही महल चीख से गूंज उठा। रोने वाला बच्चा गायब और शांत बच्चा खून से लथपथ पड़ा मिला। विक्रम एक पल को थम गए। बेताल ने चुनौती दी, अब बताओ राजा विक्रम, कौन सा बच्चा दा और असली उत्तराधिकारी कौन? बिना देर किए विक्रम बोले, दोषी शांत दिखने वाला बच्चा था। बेताल ने हंसते हुए पूछा, और कारण? जो बच्चा रो रहा था वह जीवित था, मासूम था, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल शांत था वह जन्म से ही असामान्य था, या फिर उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा था। खून उसी बच्चे के पास मिला, मतलब उसी दुष्ट आत्मा ने दूसरे नवजात को मार दिया और उसका शरीर गायब कर दिया। बेताल जोर से चिल्लाया, राजा विक्रम, तुमने फिर सही जवाब दे दिया। अब मैं वापस जा रहा हूं। अगर हिम्मत है